अंडरग्राउंड ड्राइंग हाउस। कृष्णापुर नाम के गांव में रामजी नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही होशियार और चालाक लड़का था। वह मेहनत से खेती करके अपना जीवन गुजारता था। उसका एक दोस्त श्याम जी बहुत ही आलसी लड़का था, जो बिना काम किए आवारों की तरह घूमता रहता था। रामजी को ड्राइंग का बहुत शौक था। जिस किसी को भी वो देखता तुरंत ड्राइंग करना शुरू कर देता था। ड्राइंग उसकी हॉबी थी। एक दिन श्याम जी कहता है, क्यों राम जी, जब देखो तब कुछ ना कुछ करते हुए बिल्डअप देते हो, इतना क्यों कमा रहे हो? मैं किसी के सामने हाथ फैलाकर नहीं मांगता। मेरा काम मैं कर रहा हूँ। मुझे पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे काम इम्पोर्टेंट है। हम जो भी काम करें उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। इतनी बातें तुम फेंक रहे हो, पर ये नहीं बता रहे हो कि तुम्हारी कमाई क्या है। मेहनत करके पैसे कमाना और बात है, और बिना मेहनत के होशियारी से मुझ जैसे पैसे कमाना और बात है। क्यों तुम इतनी मेहनत कर रहे हो? जरा मुझ जैसे होशियार रहा करो। बस कर यार, तू और तेरी बातें। बिना मेहनत किए आया हुआ धन मुझे नहीं चाहिए। तुम अपना काम देखो। एक दिन रामजी जंगल के रास्ते से आ रहा था कि उसे एक सुरंग दिखाई देती है। तुरंत रामजी उस सुरंग के रास्ते से भूगर्भ के एक घर में पहुंचता है। वो घर बहुत ही विचित्र था। उसे देख रामजी आश्चर्यचकित होता है और कहता है, अरे इस भूगर्भ में घर है? यह तो बहुत विचित्र बात है। जो भी हो, मुझे क्या, मुझे तुरंत यहाँ से जाना होगा। तभी उसे एक आवाज वहां पर सुनाई देती है, राम जी, राम जी। कौन कौन मुझे बुला रहा है? मेरा नाम स्वर्ण मलिक है। मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। क्या तुम भूत हो? नहीं, मैं भूत नहीं। तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी, तब जाकर मुझे श्राप से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, अगर मेरी वजह से तुम्हारा कुछ अच्छा होता है तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मेरी कल्पना चित्र बनानी होगी। पर कैसे? तुम तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। मैं तुम्हें कुछ सुझाव दूंगी, उसके मुताबिक तुम्हें कल्पना चित्र बनाना होगा। ठीक है, बताओ। मैं एकदम सफेद सुनहरे रंग में चमकती हूँ। मेरा चेहरा गोल है, मेरी नाक सीधी है और मेरे होठ गुलाब की पंखुड़ी के जैसे है। ठीक है, मैं थोड़ा सोचकर तुम्हारा कल्पना चित्र ड्राइंग करूंगा। रामजी उसके बताए हुए अनुसार उस आवाज का रेखा चित्र बनाने लगता है। वो हूबहू उस आवाज का चित्र बनाता है। वह जैसी थी वैसा ही चित्र बनाता है। तुरंत वो आवाज शाप मुक्त हो जाती है और उसके सामने प्रत्यक्ष होती है। वो कहती है, अरे वाह, मैं तो तुम्हारी होशियारी और तुम्हारी कला पर फिदा हो गई। कई वर्षों से यहाँ कई लोग आए, पर मेरा रेखा चित्र बना नहीं पाए। आज तुम्हारी वजह से मैं श्राप मुक्त हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी इतनी मदद की, इसीलिए ये लो सोना और चांदी। इससे बढ़कर मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मुझे कुछ नहीं चाहिए स्वर्णमल्लिका। मैंने तुम्हारी मदद की, मुझे यही खुशी काफी है। तुम्हारा बनाया हुआ मेरा रेखा चित्र बहुत ही अनमोल है। मैं इस चित्र को इसकी कीमत दे रही हूँ। तुम यह ले जाकर खुशी खुशी अपना जीवन गुजारो। ऐसा कहकर स्वर्णमल्लिका गायब हो जाती है। सोना और चांदी लेकर रामजी घर की ओर निकलता है। कुछ दिन बाद वो अच्छा घर, कार सब खरीदता है। यह जानकर श्याम जी तुरंत उस भूगर्भ में जाता है और कहता है, कौन है यहाँ? क्यों श्याम जी, तुम यहाँ क्यों आए? मैं भी चित्र बनाऊंगा, मुझे भी पैसे दो। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ सुझाव दूंगी। जैसे मैं कह रही हूँ, अगर तुम वैसे ही मेरा चित्र बनाओगे तो तुम जो मांगोगे वो मैं दूंगी। ठीक है, जल्दी बताओ। अगर तुम मेरे बताए अनुसार रेखा चित्र नहीं बनाए तो तुम कष्टों में आ जाओगे। ऐसा कहकर वो आवाज जैसे रामजी को सूचनाएं दे रही थी वैसे ही श्याम जी को भी सूचनाएं देती है। श्याम जी को ड्राइंग करना नहीं आता था। वो एक बंदर की तस्वीर बनाता है। स्वर्णमल्लिका कहती है, अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें क्या बताया और तुमने क्या किया? उस तस्वीर में जो बंदर है वैसे बदल जाओ। ऐसा कहकर आवाज श्याम जी को श्राप देती है। तुरंत श्याम जी बंदर में बदल जाता है और गांव में जाकर राम जी को सारी बात बताने की कोशिश करता है। पर राम जी समझता है कि बंदर उसका पीछा कर रहा है।
वो बंदर को मारने जाता है। तब बंदर अपने दोनों हाथ जोड़कर राम जी को प्रणाम करता है। तब बंदर राम जी को उस भूगर्भ में ले जाता है। स्वर्ण मल्लिका उसे कहती है, राम जी, क्या ये बंदर तुम्हें यहाँ ले आया है? हाँ स्वर्ण मल्लिका, यह बंदर क्यों मुझे यहाँ ले आया? ये तुम्हारा दोस्त श्याम जी है। ये लालच में आकर मेरा रेखा चित्र बनाने के लिए यहाँ आया और मेरे श्राप की वजह से यह बंदर में बदल गया। अरे ये मेरा दोस्त है, इसे मैं ऐसे बंदर के रूप में नहीं देख सकता। ये पैसों की लालच में आकर ऐसी गलती कर बैठा है, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। इसे आम इंसान में बदलने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम उसका रेखा चित्र बनाओ, वो आम इंसान में बदल जाएगा। राम जी तुरंत ही श्याम जी का रेखा चित्र बनाता है। श्याम जी फिर से आम इंसान में बदल जाता है। देखा श्याम जी, तुम लालच में जाकर बंदर के रूप में बदल गए और तुम्हारा दोस्त अपनी कीमती विद्या से तुम्हें आम इंसान में बदल दिया। इसीलिए पहले कुछ काम करना सीख लो, उसके बाद पैसा तुम्हारे पास खुद ब खुद आ जाएगा। मुझे माफ कर दो राम जी, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा कहकर श्याम जी उस दिन से मेहनत करके अपना जीवन गुजर बसर करता है। अंडरग्राउंड लालची चिकन की दुकान। शिवपुर नाम के गांव में राजन नाम का एक आदमी चिकन का व्यापार करता था। उसकी अंडरग्राउंड चिकन की दुकान थी। वो चिकन बहुत ही कम दाम में बेचा करता था। इसके कारण वो मरी हुई मुर्गियों का मांस बेचा करता था। इस बात से अनजान बहुत सारे लोग उसके पास चिकन कम दाम में मिल रहा है ऐसा कहकर खरीदते थे। एक ग्राहक आता है, वो कहता है, राजन जी, मुझे 1 किलो चिकन चाहिए। आप अपने अंडरग्राउंड चिकन शॉप से 1 किलो चिकन लाकर दीजिए। इस पूरे गांव में सिवाय आपके कोई और चिकन इतने कम दाम में देता ही नहीं। आप क्यों इतने कम दाम में बेच रहे हो? कुछ नहीं, मैं बाकी के व्यापारियों की तरह नहीं हूँ। मुझे लाभ की चिंता नहीं है। ग्राहक ही मेरे भगवान है। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। ग्राहकों को संतुष्ट करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। इस जमाने में आप जैसे व्यापारी बहुत कम मिलते हैं। बिना लाभ देके ग्राहक को कैसे संतुष्ट करे, ये आप जानते हो। ठीक है, मैं चलता हूँ। आप और आपका दुकान सलामत रहे। ग्राहक के जाते ही राजन अपने मन में सोचता है, अरे बहुत हो गई इन ग्राहकों की मीठी मीठी बातें। कम दाम में चिकन मिल रहा है कहकर आ रहे हैं खरीदने, बिना यह देखे कि चिकन ताजा है या बासा। अगर इन्हें पता चल जाए कि मैं मरी हुई मुर्गियों को काट कर बेच रहा हूँ तो ये उल्टियां कर करके मर जाएंगे। पागल लोग कहीं के। अभी जो ग्राहक गया कह रहा था कि आप और आपकी दुकान सलामत रहे। पागल कहीं का। अगर मैं ज्यादा दाम में बेचूं तो यही लोग मुझे बदले में गालियां देने लगेंगे। अगले दिन शाम को रामजी नाम का ग्राहक आता है। उसे देख राजन अपने मन में ही सोचता है, अरे अब मैं क्या करूं, चिकन तो खत्म हो गया। अगर ये चिकन मांगे तो मैं क्या जवाब दूं? हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस मरी हुई बिल्ली का मांस दे देता हूँ। राजन, 1 किलो चिकन दीजिए। मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आपके पास अच्छा चिकन मिलता है और वैसे भी आप हमारे करीबी हो। अरे चिकन तो खत्म हो गया। आप एक काम कीजिए, आप कल सुबह आइए, मैं आपको अच्छा चिकन दूंगा। आप ऐसे मत कहिए, हमारे घर में रिश्तेदार आए हुए हैं। मैंने उन्हें वादा किया है कि मैं उन्हें चिकन करी खिलाऊंगा और आप कह रहे हो कि चिकन खत्म हो गया है। आपको मुझे किसी भी तरह चिकन देना ही पड़ेगा। ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो मैं अपने लिए रखा हुआ 1 किलो चिकन आपको दे देता हूँ, ये लीजिए। इस तरह राजन रामजी को बिल्ली का मांस दे देता है। उसे खाकर रामजी अगले दिन उल्टियां करके बिल्ली की आवाज निकालते हुए म्याऊ म्याऊ कहकर पुकारने लगता है। रामजी ये बात पुलिस को बताने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस पूछती है, कौन है आप? क्या है आपकी कंप्लेंट? हम आपकी कैसी सहायता कर सकते हैं? म्याऊ म्याऊ म्याऊ। कौन है आप? बिल्ली की तरह क्यों पुकार रहे हो? ठीक से बताओ, यह मजाक करने की जगह नहीं है। म्याऊ 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 म्याऊ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम पुलिस स्टेशन में खड़े होकर पुलिस से ही मजाक कर रहे हो? म्याऊ 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 म्याऊ। रामजी को इस तरह से कहते हुए पुलिस को गुस्सा आता है और वो कांस्टेबल से कहते हैं, कांस्टेबल, इसे लॉकअप में डालकर अच्छे से पिटाई करना, तब जाकर इसकी अकल ठिकाने आएगी।
पुलिस की यह बात सुनकर राम जी अपने दोनों हाथ उठाकर पुलिस को प्रणाम करता है और पेपर लेकर उस पर अपना नाम लिखता है और जो हुआ वो सारा किस्सा उस पेपर पर लिखकर पुलिस को कंप्लेंट देता है। तुरंत पुलिस राम जी को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। इधर पुलिस भेस बदल कर राजन की दुकान पर जाते हैं और 1 किलो चिकन लेकर उसे जांच के लिए भेज देते हैं। जांच में वो बिल्ली का मांस कहकर मालूम होता है और पुलिस राजन को गिरफ्तार कर लेती है।